नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का परीक्षा टॉक्स में। आज हम बात करने वाले हिंदी साहित्य से जुड़े आधुनिक काल के प्रश्नों पर, जिसमें हमने क्या है छायावाद के 255 प्रश्नों तक बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 256 पर। ठीक है, इसमें आपके भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के भी प्रश्न शामिल हैं। वीडियो ज़रूर देखिए। ये छायावाद का भाग 3 है। ठीक है, इससे पहले की वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी चैनल पर। ठीक है, आधुनिक कालीन नाम से प्लेलिस्ट है, और भी अदर प्लेलिस्ट हैं जिसमें हमने मॉक टेस्ट वगैरह किए हैं, तो आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर से जुड़े हैं क्वेश्चंस, तो आपको समझने में और पेपर सॉल्व करने में क्या है आसानी होगी। ठीक है, करते हैं प्रश्न नंबर 256 की। काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है। ये कथन कहने वाले कौन है, वो है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, छायावाद के मुख्य स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने यह कथन कहा है। ठीक है, अन्य कथनों पर बात करें तो काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, ये कहने वाले जयशंकर प्रसाद है। सुमित्रा नंदन पंत ने काव्य के बारे में कहा है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। सुमित्रा नंदन पंत क्या कहते हैं, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की क्या है, वाणी है। महादेवी वर्मा, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। ये कहने वाली हैं महादेवी वर्मा। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम क्या है, कविता है। ये काव्य के बारे में इनकी क्या परिभाषा है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ठीक है, हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे क्या कहते हैं, कविता कहते हैं। प्रश्न नंबर 257, सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृति नहीं है। कौन सी काव्य कृति है जो सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है इसमें से। ठीक है, तो देखिए इसमें से जो है ग्राम्या, पल्लव, युगांत, ये तो सुमित्रा नंदन पंत की ही कृतियां हैं, जबकि दीपशिखा जो है वो महादेवी वर्मा की कृति मानी जाती है। देखिए, दीपशिखा सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृति नहीं, बल्कि क्या है, महादेवी वर्मा की काव्य कृति है। ग्राम्य, युगांत तथा पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृतियाँ हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 258 की बात करें तो कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं है। कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं है, देखिए उसमें बात करते हैं श्रद्धा है, आनंद है, चिंता है, जबकि लोभ जो है कामायनी से जुड़ा है, ऐसा कोई सर्ग नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात करें कामायनी के सर्गों की, तो छायावाद के ब्रह्मा कहे जाने वाले जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य कुल 15 सर्गों से विभक्त है। लोभ सर्ग कामायनी में नहीं है। कामायनी के क्या है, 15 सर्ग हैं, जो हैं इस प्रकार: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ठीक है, ये 15 कामायनी के सर्ग हैं, और जो बिल्कुल सीरियल वाइज हैं, क्रम वाइज हैं। ठीक है, तो आप इसी क्रम में इनको याद कीजिए। प्रश्न नंबर 259, महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है। कौन सा रेखा चित्र है जो है महादेवी का नहीं है। देखिए इसमें है अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का है, पद के साथी और स्मृति की रेखाएं। ठीक है, और संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ जो है ये महादेवी वर्मा से जुड़ा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। ठीक है, प्रश्न नंबर 260 की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत विरचित ग्राम्य और युगवाणी किस विचार की रचनाएं हैं। किस विचार की रचनाएं हैं सुमित्रा नंदन की ग्राम्य तथा युगवाणी। ठीक है, वो है प्रगतिवादी। ठीक है, ये प्रगतिवादी क्या है, रचनाएं मानी जाती हैं। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत विरचित ग्राम्य तथा युगवाणी प्रगतिवादी विचार की रचनाएं हैं। ठीक है, पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। कैसा है, संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि। पंत विरचित पल्लव कविता की भूमिका को छायावाद का घोषापत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। इनकी प्रगतिवादी रचनाएं हैं युगांत, युगवाणी, ग्राम्य। ठीक है, पंत की विरचित पल्लव कविता की भूमिका को छायावाद का घोषापत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 261 की बात करें तो कामायनी में कुल कितने सर्ग माने जाते हैं। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। ठीक है, ये अभी हमने ऊपर ही पढ़ा कि कामायनी में कितने टोटल कुल 15 सर्ग माने जाते हैं। देखिए कितने सारे एग्जाम्स में आ चुका है ये, इतने सारे जो है आपको प्रीवियस ईयर बहुत ही जो है पेपरों से जुड़े हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नए है वो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और जो भी आपको कमी लगती है वो आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है,
जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं जो इस प्रकार हैं: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ठीक है, कामायनी में आए पात्र उनके प्रतीक हैं: मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का, और कुमार मानव का प्रतीक माना जाता है ना। प्रश्न नंबर 262 की बात करें तो एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया है? एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया है? प्रश्न नंबर 262। एक भारतीय आत्मा कहा गया है मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर रामधारी सिंह दिनकर को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, जिनको एक भारतीय आत्मा कहा गया है। इनके बारे में पढ़ें तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। ठीक है, बालकृष्ण शर्मा नवीन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं और रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को इनकी कविता पुष्प की अभिलाषा लिखने पर एक भारतीय आत्मा कहा जाने लगा है ना। इन्होंने प्रभा पूना, करमवीर जबलपुर और प्रताप कानपुर का संपादन किया है। ठीक है, ये क्या है? पत्रिकाएं हैं। प्रभा पूना से, करमवीर जबलपुर से और प्रताप क्या है? कानपुर से चलती है, निकलती है पत्रिका। ठीक है, प्रश्न नंबर 263 की बात करें तो वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान के रचनाकार कौन माने जाते हैं? वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान के रचनाकार कौन है? प्रश्न नंबर 263 की बात करें तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, इनके बारे में बात कर लें तो कुछ पंक्तियां हैं इम्पॉर्टेंट, ये तो हमने पढ़ ही लिया। पराधीन रहकर अपना सुख शोक ना कह सकता है, राम नरेश त्रिपाठी कहने वाले हैं। है अधर में रस मुझे मदहोश कर दो, हरिवंश राय बच्चन। है अधर में रस मुझे मदहोश कर दो, गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग, ये किसने कहा है? ये रचना करने वाली हैं महादेवी वर्मा। इन पंक्तियों की रचना की है महादेवी वर्मा ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 264 की बात करें, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद की इन काव्य कृतियों का सही कालक्रम किस विकल्प में है? प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से बताइए कि प्रसाद की इन काव्य कृतियों का सही कालक्रम किस विकल्प में है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लहर, कानन कुसुम, आंसू, कामायनी। क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी कानन कुसुम, आंसू, लहर और कामायनी, क्या ये सही है? हम पहले यहाँ पे बात कर देते हैं। तो यहाँ पर जो कानन कुसुम है उसका क्या है? 1913 है, 1913 है प्रकाशन वर्ष। ठीक है, आंसू 1925। ठीक है, लहर जो है 1933 इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है, और कामायनी 1935। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, इनके प्रकाशन वर्ष काल की दृष्टि से रचनाओं का प्रकाशन। प्रश्न नंबर 265 की बात करें, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में है? प्रश्न नंबर 265। ठीक है, इसमें जो है पंत की कृतियों को क्या है? सही कालक्रम के अनुसार बताना है कि इसका प्रकाशन वर्ष कब है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ग्रंथि है उसका प्रकाशन वर्ष है 1920। ठीक है, और गुंजन का प्रकाशन वर्ष है 1932, युगांत का प्रकाशन वर्ष है 1936। ठीक है, युगवाणी की बात करें तो उसका प्रकाशन वर्ष है 1939, स्वर्गधुली स्वर्णधुली की बात करें तो उसका प्रकाशन वर्ष है 1947। ठीक है, इस हिसाब से जो है जो हमारा ऑप्शन है वो तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सीक्वेंस से बैठ रहा है ना, बाकी सारे ऑप्शंस क्या हैं? गलत हो जाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 266। प्रश्न नंबर 266, इनमें से छायावादी काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो छायावाद काव्य से संबंधित नहीं है? रहस्यवाद इसका प्रमुख अंग है, इसमें वेदना के आधार पर स्वानुभूति की अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दी गई है, ध्वन्यात्मक और लाक्षणिकता भी इसका एक प्रमुख घटक है, या फिर क्या है? इसमें रीतिकालीन, द्वेदीकालीन और द्वेदीकालीन कविताओं से भिन्न प्रकार के भावों की नए ढंग से अभिव्यक्ति हुई है। कौन सा इसमें से सही है?
कथन सही नहीं है, जो छायावाद काव्य से जुड़ा नहीं है। तो वो है जो हमारा ऑप्शन नंबर सी, ध्वन्यात्मक और लाक्षणिकता भी इसका एक प्रमुख घटक है। ये है गलत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, बाकी जो वाक्य हैं वो छायावाद से संबंध रखते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 267, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आचार्य नंदुलारे वाजपेयी से जुड़ा कौन सा जो कथन वो सही नहीं है? बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने शुक्ल की समीक्षा पद्धति को ही आगे बढ़ाया। शुक्ल के सिद्धांतों को यथावत स्वीकार कर छायावादी काव्य की सौंदर्य शास्त्रीय समीक्षा की। वे साहित्य की प्रगति द्वंद्वात्मक नहीं धारावाहिक मानते थे। उनके अनुसार श्रेष्ठ साहित्य की रचना युग चेतना को अंगीकार किए बिना संभव नहीं है। कौन सा वाक्य है जो नंदुलारे वाजपेयी की समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? वो है ऑप्शन नंबर बी, जो है ऑप्शन नंबर बी, शुक्ल के सिद्धांतों को यथावत स्वीकार कर छायावादी काव्य की सौंदर्य शास्त्रीय समीक्षा की। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। उन्होंने शुक्ल की समीक्षा पद्धति को स्वीकार तो किया, आगे तो बढ़ाया, लेकिन क्या है उसमें कुछ अपने अनुसार परिवर्तन भी किए, ठीक है। प्रश्न नंबर 268, प्रश्न नंबर 268 की बात करें। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। उपयुक्त काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है? किसका वर्णन किया गया है इन पंक्तियों में? चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली। प्रश्न नंबर 268 की बात करें तो इसमें जो है इन कथनों में वर्णन किया गया है लज्जा का। ऑप्शन नंबर सी, लज्जा इससे संबंधित उत्तर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 269 की बात करें। ओ जीवन की मरीचिका कायरता के अलस विषाद काव्यांश में किस भाव का उद्बोध हुआ है? ओ जीवन की मरीचिका कायरता के अलस विषाद काव्यांश में किसका उद्बोध हुआ है? तो वो है चिंता का, ठीक है। प्रश्न नंबर 270, प्रश्न नंबर 270 की बात करें। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिससे अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से उद्धृत हैं या किस सर्ग से उद्धृत हैं? उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। प्रश्न नंबर 270 की बात करें तो ये पंक्तियाँ किस जो है सर्ग से ली गई हैं? वो है ऑप्शन नंबर बी, लज्जा सर्ग से, ठीक है। लज्जा सर्ग क्या है? कामायनी में कितने कुल सर्ग हैं? टोटल 15 सर्ग, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो कामायनी है, जो शेखर प्रसाद की रचना, उसकी रचना हुई थी 1935 में। कामायनी एक महाकाव्य है, ये याद रखना जरूरी है। प्रसाद की अन्य जो रचनाएं हैं वो है उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम प्रतीक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, रहना आंसू और लहर, ठीक है। प्रश्न नंबर 271 की बात करें तो कामायनी में श्रद्धा सर्ग क्रमानुसार किस क्रम पर है? कामायनी में श्रद्धा क्रमानुसार हमें देखना है, तो जो श्रद्धा सर्ग है वो किस क्रम पर आता है, किस नंबर पर आता है श्रद्धा सर्ग? तो वो आता है तीसरे नंबर पर, ठीक है। तृतीय नंबर पर आता है या तीसरे नंबर पर आता है? देखिए, चिंता पहला है, आशा दूसरा, श्रद्धा है, फिर काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। कुल 15 सर्ग हैं, तो जो श्रद्धा है वो तीसरे नंबर पर आती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 272 की बात करें। वह एक और मनु रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। काव्यांश में राम की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? वह एक और मनु रहा राम का। प्रश्न नंबर 272 की बात करें तो इसमें काव्यांश में राम की किस विशेषता पर संकेत किया गया है? दृढ़ निश्चय पर। ऑप्शन नंबर ए के साथ दृढ़ निश्चय ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। वह एक और मनु रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। काव्यांश में राम के दृढ़ निश्चय की ओर संकेत किया गया है। उपयुक्त पंक्ति राम की शक्ति पूजा से ली गई है। राम की शक्ति पूजा 1936 में निराला की बड़ी कविता है। यह अनामिका कविता संग्रह से संग्रहित है, ठीक है। जो राम की शक्ति पूजा है वो अनामिका कविता संग्रह में संग्रहित है, ठीक है। इस कविता का मुख्य विषय सीता की मुक्ति है, राम रावण का युद्ध
नहीं। ठीक है। प्रश्न नंबर 273 की बात करें तो राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति है। राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति कौन सी है? प्रश्न नंबर 273। ऑप्शन नंबर ए, प्रशमित है वातावरण निमित मुखासंध कमल, रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण उतरा, ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। कौन सा ऑप्शन है जिससे शुरू हुआ है जो राम की शक्ति पूजा कविता? ठीक है। प्रश्न नंबर 273 की बात करें तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। ठीक है। निराला की अन्य रचनाओं पर बात करें तो अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतिकुंज और सांधे का कली बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 274, संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया है। ये किसका कथन है? ये जो है जीवन जो है मतलब कि हमारा जो ये दुनिया है ये इससे जुड़ा है, बिल्कुल वास्तविकता से जुड़ा हुआ कथन है। यह कथन कहने वाले कौन कवि हैं? वो है महादेवी वर्मा। ठीक है। महादेवी वर्मा ने ये कहा है कि जो संसार का जो सारा काम है ना वो बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है। ठीक है। उन्हीं के पालन पोषण के लिए हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल नहीं हो, इसका जो काम सौंपा गया है वो माँ के ऊपर, मतलब कि माँ के ऊपर ही सौंपा गया है कि बच्चों के लालन पोषण में कोई कमी ना हो। ठीक है। ये कथन कहा है महादेवी वर्मा ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 275 की बात करें तो रधिया महादेवी वर्मा के किस संस्मरण का पात्र है? रधिया किस संस्मरण का पात्र है रधिया? तो वो है बदलू। रधिया महादेवी वर्मा की संस्मरण बदलू की पात्र है। इसमें कुम्हार बदलू और रधिया का सरल दाम्पत्य प्रेम प्रकट किया गया है। दिए गए सभी संस्मरण अतीत के चलचित्र में संकलित हैं। गीसा में गीसा की निश्चल गुरु भक्ति, सबिया में सबिया की पति परायणता तथा रामा में सेवक रामा की वात्सल्यपूर्ण सेवा का मनोहर वर्णन हुआ है। ठीक है। प्रश्न नंबर 276 की बात करें। प्रश्न नंबर 276। ठीक है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? ठीक है। इन्होंने कुछ ब्रज भाषाओं की रचना की है जो किस काव्य संग्रह में है? वो है चित्राधार में। ठीक है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचनाएं चित्राधार काव्य संग्रह में संकलित हैं। जयशंकर प्रसाद मूलतः खड़ी बोली के कवि हैं। खड़ी बोली में इनका प्रथम संग्रह कानन कुसुम है। इन्हें छायावाद के ब्रह्मा की संज्ञा दी जाती है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम प्रतीक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। ठीक है। ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद से जुड़ी। प्रश्न नंबर 277, चंपू काव्य उर्वशी का रचयिता कौन है? चंपू काव्य उर्वशी इसकी रचना किसने की है? प्रश्न नंबर 277 की बात करें तो वो हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है। जयशंकर प्रसाद ने चंपू काव्य उर्वशी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। यह जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1909 है, जबकि दिनकर कृत उर्वशी 1961 ईस्वी को गीति नाट्य माना जाता है। दिनकर को इसी कृति पर 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। कौन सा? उर्वशी पर। ठीक है। प्रश्न नंबर 278 की बात करें। राम की शक्ति पूजा की रचना निराला जी ने कब की थी? राम की शक्ति पूजा की रचना निराला जी ने कब की थी? प्रश्न नंबर 278 की बात करें तो वो है 1936। राम की शक्ति पूजा ये भी हमने ऊपर भी पढ़ा था। प्रश्न नंबर 279, कामायनी के प्रमुख पात्र ईड़ा किसका प्रतीकार्थ है? ईड़ा किसका प्रतीक है? कामायनी की ईड़ा वो है बुद्धि का प्रतीक। ईड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक मानी जाती है। ठीक है। यहाँ पर देखें तो जो मनु है वो मन का प्रतीक है या और श्रद्धा है वो हृदय का प्रतीक है। ईड़ा बुद्धि का और कुमार जो है वो मानव का प्रतीक है। ठीक है। प्रश्न नंबर 280 की बात करें। यह कथन किसका है? कामायनी का महाकाव्यात्मक असंदिग्ध है। कामायनी का
महाकाव्यात्मक असंदिग्ध है। ये किसने कहा है? ये कहने वाले कवि कौन है? प्रश्न नंबर 280। प्रश्न नंबर 280 की बात करें तो ऐसा कहने वाले जो कवि हैं वो हैं डॉक्टर नगेंद्र। कामायनी का महाकाव्यात्मक असंदिग्ध है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 281 की बात करें, प्रश्न नंबर 281, निम्नलिखित में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कौन सी रचना जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं है? आंसू है, महाप्राण है, महाराणा का महत्व है, प्रेमपति के, जबकि रश्मि जो है वो जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है, वो महादेवी की कृति है, ठीक है, महादेवी वर्मा की। दी गई रचनाओं में रश्मि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, महादेवी वर्मा की रचना है। जयशंकर प्रसाद एवं महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य रचनाएँ कुछ इस प्रकार हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम प्रतीक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी और चित्राधार जो है उनकी ब्रज भाषा में रचित काव्य हैं उसकी रचना इसमें संग्रहित हैं, ब्रज भाषा से जुड़ी। जबकि महादेवी वर्मा से जुड़ी जो कृतियाँ हैं वो निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 282 की बात करें तो निम्नलिखित पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग की हैं? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। किसने कहा है नारी तुम केवल श्रद्धा हो? क्या है कामायनी किस सर्ग से लिया गया है? प्रश्न नंबर 282 की बात करें तो ये लज्जा सर्ग से लिया गया है और ये रचना जो है कामायनी जयशंकर प्रसाद की मानी जाती है ना। प्रश्न नंबर 283, कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है? किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है? वो है शैव दर्शन, ठीक है, शैव दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है कामायनी में, ठीक है। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। इसमें समरसतावाद एवं आनंदवाद की भावना हुई है, ठीक है। प्रश्न नंबर 284 की बात करें, यह कथन किसका है? वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं। वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को क्या है? दुखांत रचना मान लेना, इसमें क्या कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा कथन कहने वाले कवि कौन है? प्रश्न नंबर 284 की बात करें तो ऐसे ये कथन कहने वाले हैं पंडित नंद दुलारे वाजपेयी। ऑप्शन नंबर 2 के साथ ये सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 285 की बात करें, प्रश्न नंबर 285, निराला दार्शनिक कवि हैं, यह कथन किसका है? किसका ये कथन कि जो निराला है वो दार्शनिक कवि हैं? ये कथन कहने वाले हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, जिन्होंने निराला को उजागर किया है, निराला की कविताओं को उजागर किया है। बहुत बड़े आलोचक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, ठीक है। निराला दार्शनिक कवि हैं, यह कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला जी में है। निराला को ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि माना जाता है। निराला को छायावाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। निराला को क्या कहा जाता है? छायावाद का शलाका पुरुष, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम वो अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों को भी जो भी चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिनको भी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें। और जो भी आपको डाउट है या फिर जो भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ मिस्टेक्स हैं या फिर कुछ इसमें चेंजेस होने चाहिए तो वो कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट में कह सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।